आप इंडिया में फ्रीलांसिंग साइबर सिक्योरिटी का करियर कैसा देखते हो? इंडिया में फ्रीलांसिंग साइबर सिक्योरिटी करियर काफी ब्राइट है बट लिमिटेड भी है। वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड पर्सपेक्टिव कैसा है। अगर आप फुल फ्लैज फ्रीलांसिंग करियर देख लो तो मेक श्योर कि एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे स्टक ना रहो। यू एक्सप्लोर मल्टीपल, आपके पास जितने फील्ड्स हैं, वैब हो गया, मोबाइल हो गया, एपीआई हो गया, और आप एक और टाइम मैनेजमेंट भी आपको रखना पड़ेगा कि आप नॉट पर्टिकुलरली आप 2-3 घंटे ही पर डे आप इन्वेस्ट कर रहे हो फ्रीलांसिंग। आप 8 7 to 8 आवर्स डेली इन्वेस्ट करो, राइटअप्स को स्पीड अप करो, हैंड्स ऑन करो, सीटीएफ प्ले करो, और उसके बाद आप फ्रीलांसिंग में कदम लो। तो इट्स माय एडवाइस लाइक कि आप पहले कुछ टाइम जॉब करो एंड देन यू विल मेक योरसेल्फ एज अ फुल बग बाउंटी और फुल फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग बग बाउंटी के थ्रू ही हो सकती है या फिर और भी कोई? फ्रीलांसिंग अपन बग बाउंटी से भी कर सकते हैं बट क्लाइंट ही कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स, कंपनीज और एप्लीकेशंस हो जो कि अपने आप को, या उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो आपके हैकिंग प्लेटफॉर्म को अफोर्ड कर सकें, या फिर वो अपना एक सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम लॉन्च कर सकें, क्योंकि ये प्रोग्राम होस्ट करने के लिए आपको एक टीम चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को पब्लिश करोगे यू विल गेट लॉट्स ऑफ रिपोर्ट्स। उन रिपोर्ट्स को हैंडल करने के लिए आपको टीम चाहिए, और उस टीम को आपके पास एक टीम होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो अगर किसी कंपनी के पास ऐसा कुछ नहीं है तो वो क्या करती है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में अपना जो प्रोजेक्ट है वो किसी फ्रीलांसर को हैंड ओवर कर दे। तो आपके पास काफी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, तो वहां पर आप छोटे छोटे क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट है उनको ग्रैब कर सकते हो, उनकी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते जैसे बहुत सी कंपनीज है वो खुद ऑडिट नहीं करवाती है, वो सिक्योरिटी कंपनीज को दे देती है ऑडिटिंग के लिए। हो। हाँ, तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो मतलब कंपनी के थ्रू भी होता है ऑडिटिंग, जो सर्विस बेस्ड कंपनी है जैसे सर्टेन ऑफ कोर्स, तो उनके थ्रू ऑडिटिंग होती है, बट फ्रीलांसिंग ऑडिटिंग भी होती है जहाँ पे जैसे छोटे प्रोडक्ट, जिसमें को मेरा एक स्टार्टअप है और मैंने स्टार्टअप की एक एप्लीकेशन डेवलप की। नाउ आई डू नॉट वांट टू गिव दैट प्रोजेक्ट टू अ पर्टिकुलर कंपनी बट आई वांट टेस्ट इट। तो मैं एक फ्रीलांसर को हायर करूंगा जो सिक्योरिटी टेस्टर हो, जिसके पास और सर्टिफिकेट्स हो, और वो आपके जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करे। तो वो अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, या कॉन्टैक्ट के थ्रू हमको वो मिल सकता है। ऑफ कोर्स लिंक्डइन के थ्रू भी आप वो ले सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है। तो आप छोटे क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो और आप उनके लिए पेन टेस्ट जनरेट कर सकते हो, पेन टेस्ट कर सकते हो, और वहां से भी आप अपना इनकम जनरेट कर पाओ एज एन फ्रीलांस। मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट कंपनीज है ना, वेबसाइट्स तो बना देती है क्लाइंट्स के लिए, सिक्योरिटी फीचर्स जितना उनको आता है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, बट वो टेस्टर हायर नहीं करते या फिर वो अपने टेस्टर रखते नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली इन इंडिया में ये परसेप्शन है कि हमारा काम सिर्फ डेवलप करना ही है, लाइक अवेयरनेस नहीं है कि एक्चुअल में जो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है, लाइक सिक्योरिटी का जो इंटीग्रेशन है ना, वो माइंड में कुछ इस थॉट के साथ है कि हमारी वेबसाइट हैक नहीं हो सकती, या हैक होगी तो ही हम उस पे एक्शन बजट इंक्रीज करेंगे, सिक्योरिटी टेस्टिंग करवाएंगे। तो अवेयरनेस नहीं है सिक्योरिटी की। अवेयरनेस ऐसा होना चाहिए कि अगर हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और वी आर हैंडलिंग यूजर डेटा, सो यूजर के डेटा की प्राइवेसी जरूरी है, एज वेल एज कि आपका जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है वो भी जरूरी है। इन केस अगर कोई अटैकर, कोई क्रिमिनल आपकी एप्लीकेशन को अप्रोच करता है और वो अपना अटैक लॉन्च कर सकता है, सो हाउ यू विल डिफेंड योरसेल्फ। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही अगर अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करवा लें तो बेटर है। तो अवेयरनेस अगर हम करें तो फिर कंपनी और डेवलपर्स रेडी होंगे इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन के लिए। ये चीज उन तक पहुंचानी होगी। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि हम इस तरह से आपकी एप्लीकेशन को इस अप्रोच के साथ, इस फ्रेमवर्क के साथ टेस्ट करेंगे, और कुछ रिस्क आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वो थ्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो रिस्क और थ्रेट आपको उनको समझाना होगा। वंस दे विल गेट टू नो इट, वो काफी कंफर्टेबल होंगे आपको उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए, और एक माइंडसेट भी इंक्रीज होगा, माइंडसेट भी कन्वर्ट होगा कि नई एप्लीकेशन जब बनती है और कोई नेटवर्क बन रहा है या एपीआई इंटीग्रेट हो रहा है, तो सिक्योरिटी टेस्टिंग भी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है जितना डेवलपमेंट में जरूरी है। आपको क्या लगता है कि जैसे इंडियन कंपनीज होती है जो, वो साइबर सिक्योरिटी को सीरियस लेती है या फिर बस कंप्लायंस की वजह से करती है? डिपेंड करता है। मतलब अभी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अभी तो वो सिर्फ कंप्लायंस के लिए करती है जब तक अटैक नहीं होगा। लाइक तुमने जोमेटो का हैक सुना होगा, तो जोमेटो के हैक से पहले जोमेटो का बग बाउंटी प्रोग्राम अवेलेबल था, बट दे आर नॉट पर्टिकुलरली टेकिंग द थिंग्स वेरी सीरियस। वंस जोमेटो वाज हैक्ड, तो अब जोमेटो की सिक्योरिटी टीम इतनी अलर्ट है कि इफ यू रिपोर्ट सम वल्नरेबिलिटी टू देम, दे विल क्विकली रिप्लाई यू, दे विल क्विकली पैच इट। ठीक है, इमीडिएटली वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, इमीडिएटली वल्नरेबिलिटी को पैच करते हैं। सो अभी के पर्सपेक्टिव में इंडियन जो कंपनीज हैं वो सिक्योरिटी ऑडिटिंग को अपनी नेसेसिटी के लिए काम में लेती है। लाइक अगर उनको अपनी एप्लीकेशन को पब्लिश कराना है किसी प्लेटफॉर्म पे और वहां पर उनको कंप्लायंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो दे विल डू सिक्योरिटी ऑडिटिंग और दे विल आस्क यू टू डू सिक्योरिटी ऑडिट। बट एज एन सिक्योरिटी के लिए कि हाँ एक रो सिक्योरिटी चाहिए, मेरी एप्लीकेशन सिक्योर होनी चाहिए,
उस पर्सपेक्टिव से वो भी ऑडिटिंग नहीं करवा रहे। ये तो हो गया कंपनी वाइज, बट एज अ ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें तो लोगों का माइंडसेट है कि मेरा डेटा हैक करके कंपनी या फिर हैकर क्या ही कर लेगा। सो देखो, ये डिपेंड करता है कि इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो कि आपके पास फेसबुक एंड यू हैव एन अकाउंट एंड यू आर ऑपरेटिंग इट। यू आपके पास ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है फेसबुक, बट स्टिल दैट अकाउंट बिलोंग्स टू आपके कुछ क्लोज रिलेटिव्स होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे। तो अगर एक अटैकर वहां तक पहुंचेगा, तो वो आपके फ्रेंड्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, ऑफ कोर्स फैमिली मेंबर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है, और वो अटैक कर सकता है, right? वो सपोज करो कि आपकी फैमिली को मैसेज कर रहा है कि आई एम इन सम अर्जेंसी, और मैं किसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मुझे इतना मनी चाहिए। तो एक्सटॉर्शन है और थ्रेटनिंग है, ठीक है? और ये सारी चीजें कॉमनली बेस्ट प्रैक्टिसेस में तो काफी कुछ हो सकता है। तो हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है मेरा डेटा है तो मेरे पास डेटा नहीं है तो कोई क्या हैंडल करेगा। सिक्योरिटी इज मस्ट, आपको होना चाहिए सिक्योरिटी क्या है। लाइक बहुत सारी चाइनीज कंपनीज के एप्स आए जो कि पैसे देते हैं विदाउट एनी लोन प्रोवाइड कराते हैं। प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग के कॉल आने लगता है अगर वो सामने वाला पैसा जमा नहीं करता है। तो देखो ये सब कुछ ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि इनके पीछे मार्केट में चल क्या रहा है, और कंपनी आपको बिना वेरिफिकेशन के लिए अगर लोन प्रोवाइड कर रही है तो ऐसा वो क्यों कर रही है। लाइक आपने देखा होगा कि जब हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो दे विल आस्क यू फॉर सम परमिशंस लाइक कैमरा कैमरा, परमिशंस, माइक। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन परमिशंस, इवन फाइल रीडिंग परमिशंस आल्सो। एक लोन प्रोवाइडर ऐप को आपका फाइल एक्सेस या फाइल मैनेजर का एक्सेस क्यों चाहिए? हाँ। सो व्हाट दे डू वंस यू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, वो आपकी परमिशंस को ले लेते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरी उनके पास फैच्ड है, ठीक है? आपके फाइल मैनेजर की परमिशन उनके पास है, कैमरा परमिशन। अब नाउ दे आर स्पाइंग ऑन यू विदाउट योर नॉलेज, बट आपको आइडिया नहीं। और इस तरह की जो एप्लीकेशन है ना, ये वो लोग ज्यादा इंस्टॉल करते हैं जो कि अवेयर नहीं है, साइबर क्राइम से अवेयर नहीं, लाइक जो अपने रिमोट एरिया के लोग हैं या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कंपनीज उनको टारगेट कर, दे विल टेल यू लाइक कि आपको अगर इंस्टेंट 5000 रुपीज चाहिए, आपको 10,000। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को टारगेट। स्टूडेंट्स को टारगेट कर कि हाँ ठीक है, मंथ टाइम चल रहा है, अभी बजट नहीं है, चाय चाय पीनी है, तो कहाँ से सुट्टा पीना है, चाय सुट्टा पीना है, ठीक है? तो वहां से आपको वो ग्रैब कर, और आप अपनी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हो, और इफ यू आर नॉट पर्टिकुलरली कैपेबल ऑफ रिपेइंग इट, और इफ यू आर एबल टू, बट वो आपको फिर ब्लैकमेल कर कि मैं आपके फैमिली को कॉल करूंगा, लाइक वो आपकी फैमिली को कॉल करेंगे कि आपने लोन लिया है, आप रिपे नहीं कर पा रहे हो। तो अब ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है कि हम सबसे ज्यादा जिस चीज से फियर करते हैं ना, वो फियर करते हैं इज्जत से। कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि नहीं आपने ये काम नहीं किया, ये गलत कर दिया, तो हम डर जाते हैं, और यही वो डर है जिसका कंपनी फायदा यूज केस से। फियर से हमको बहुत डर लग रहा है कि नहीं यार हमारा ऐसा हमारे रिलेटिव के पास चला जाएगा, या कोई वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, या कोई आपका कोई ऐसा क्लिप है, या कोई वॉइस रिकॉर्ड है, तो वो आपको बस ब्लैकमेल करते हैं। नाउ यू आर द पपेट टू डू व्हाट दे वांट। जैसे अभी डिजिटल अरेस्ट के केस में हुआ था। काफी सारे डिजिटल अरेस्ट के केस है, और अगर आपने उसमें पैटर्न नोटिस किया होगा तो वो सिर्फ वही लोग हैं, या तो वो ओल्ड एज है जिनको पता नहीं है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, या फिर वो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रिमोट एरिया के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, ठीक है, जिनको पता नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। सो दे आपको कॉल आ रहा है, दे क्रिएट ए सेटअप लाइक कि वो पुलिस ऑफिसर बन के बैठे हुए हैं, थाने बन के बैठे हुए हैं, कोर्ट रूम का सेटअप है। तो वो आपको बस डराने की कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर ये एफआईआर हो जाएगी, या आपने ये यहाँ पे है तो हम आपको इतने दिनों तक जेल में रखेंगे, आपके ऊपर ये केस हो जाएगा, आप किसी स्कैम में फंस चुके हो। तो ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग आपको जब डर लगेगा तो नाउ यू विल पैनिक करेंगे, हम इंस्टेंट पैनिक करेंगे कि नहीं मुझे इस चीजों में नहीं फंसना है, तो मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। और कैसे बाहर निकलने के लिए वो बोलेंगे कि आपको पे करना है। अब पे क्या करना है, तो पे करने के लिए भी वो स्मॉल स्मॉल अमाउंट में ट्रांजेक्शन करवा, वो आपसे एक साथ बिग अमाउंट नहीं बोलेंगे, आपसे बोलेंगे कि पहले 10,000 दो, ये रिपोर्ट यहाँ जाएगी, फिर बोलेंगे 15,000 दो, आपका कस्टम क्लियर होगा। तो कुछ इस तरीके से वो आपको फंसाते हैं, एंड देन फिर वो अपना काम चालू करते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं, फिर मोटा अमाउंट। आपको पहली बार किस कंपनी से बाउंटी मिली और उस पैसे का आपने क्या किया? सो सबसे पहले बाउंटी और इंडिविजुअली अगर सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम की बात की जाए, तो मेरे को सेल्फ होस्टेड प्रोग्राम पे बाउंटी मिली थी एटलेंशियंस, और वहां से बाउंटी मिला था आई थिंक $250 फॉर एक्सेस। कौन से उसके अंदर ईयर में? 2015 उस टाइम डॉलर की वैल्यू? डॉलर की वैल्यू आई थिंक 16 to 64 होगा, ठीक है? और जो प्लेटफॉर्म बेस्ड बाउंड्री थी वो ट्विटर से थी। पेरिस्कोप टीवी ट्विटर का एक एसेट था, तो वहां से मुझे एसएसएल की कम्युनिटी पसंद आई। तो पहली वल्नरेबिलिटी के जो प्राइस मनी था उससे क्या क्या? पहली वल्नरेबिलिटी का जो प्राइस मनी था उससे ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया क्योंकि वो प्राइस इतना था नहीं, बट ठीक है कुछ के लिए इन्वेस्ट किया, कुछ प्रोडक्ट खरीदे, लगभग सूट का लाइसेंस परचेज किया था, ठीक है, कुछ टिप्स किए थे,
बस ऐसे ही किया। Like you have done ethical hacking at a global level. What was the darkest part you have ever discovered that time? एथिकल हैकिंग ग्लोबल लेवल पे यही है कि बहुत सारा डेटा ना चाहते हुए भी आप लीक कर जाते हो। लाइक हमको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। लाइक आई एम एक्सप्लोरिंग डार्क वेब, बट मुझे डार्क वेब का कोई आइडिया नहीं है। तो कभी-कभी क्या होता है कि आप कुछ ऐसे सिनेरियो में फँस जाते हो और उनसे फिर निकल पाना मुश्किल होता है। लाइक बहुत सारे लोग आपने देखेंगे कार्डिंग में है। सो उनको पता नहीं है कि कार्डिंग क्या है, बट इंस्टेंटली दे गॉट टू नो अबाउट कार्डिंग और उसके बाद समहाउ उनको उस चीज़ में मज़ा आने लगा। यार ऐसा कुछ हो सकता है, फ्री का कुछ हमको मिलेगा, ठीक है? तो नाउ वो फँसते चले गए। तो यही है एथिकल हैकिंग में, अगर आप हैकिंग पढ़ रहे हो, तो माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि हमको एथिकल ही रहना है। कभी-कभी आपको बहुत सारे ऐसे मौके आएँगे और आपको लगेगा भी कि नहीं, नहीं हम एथिकल की जगह अनएथिकल चलते हैं, हम बार्गेन करते हैं या हम स्कैम करते हैं, बट ऐसा नहीं। अगर आप उसमें पर्सिस्टेंट रहोगे, तो अपना करियर एथिकली भी बना सकते हो। अनएथिकल करियर का अंजाम तो सिर्फ जेल ही है। लास्ट में इन द एंड आपको हो सकता है कि 1 साल बचे रहो, 2 साल बचे रहो, लेकिन लास्ट में आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से लास्ट में आपको जो डेस्टिनेशन है, वो वहाँ तो जाना ही है। वहाँ जाना ही है। At the end, कर्मों का फल मिलेगा। कर्मों का फल मिलेगा, कोई ना कोई वहाँ इंतज़ार ही कर रहा है आपको। जब वो पूछेगा कि नॉक आउट हुज़ Like you have done ethical hacking at a global level. What was the darkest thing you have ever discovered people want you? So I have done the ethical hacking in global level, but I think the darkest, deepest secret is like जैसा हमको दिखता है वैसा होता नहीं है। On the back side कुछ और ही चलता होता है, ठीक है? जैसे सपोज करो कि हम सोचते हैं कि अगर एप्लीकेशन हमारा डेटा कलेक्ट कर रही है, सो वो आपके डेटा को टाइम टू टाइम इरेज करेगा या फिर वो आपके डेटा का यूज नहीं करेगा। Like most of the applications, when you visit the application, you will see a pop-up like they will ask you to allow cookies. So आप उसको बिना सोचे समझे अलाउ कर देते हो। सो इसका मतलब है कि आप वो जो एप्लीकेशन है वो आपकी कुकीज को स्टोर करना चाह रही है। अब जब आप एप्लीकेशन और ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हो, तो आपके ब्राउज़र में बहुत सारी एप्लीकेशन साइन इन है। ठीक है, ऑलरेडी आप लॉगिन होते हो, फेसबुक लॉगिन होते हो, जीमेल लॉगिन होते हो, कॉमन एप्लीकेशन में अपन लॉगिन होते ही हैं। तो आपके ब्राउज़र की जो कुकीज़ हैं, दे आर यूजिंग योर ओन डेटा विदाउट योर परमिशन और विद योर कंसेंट फॉर देयर एनालिटिक्स पर्पस। दे आर सेलिंग योर कीज़ ऑन योर एंड डेटा टू एनालिटिक्स पर्पस। तो आपको जैसे सपोज़ करो कि आपने अमेज़न पे सर्च किया कि यू वांट टू बाय सम स्नीकर्स, ठीक है? आपने पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट देखा, उस प्रोडक्ट के आप स्नीकर बाय करना चाह रहे हो, तो वही ऐड आपको अब यूट्यूब पे आएगी। उसी डेटा के उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको वो ऐड यूट्यूब पे आएँगे, उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे गूगल पे देखने को मिलेंगे, फेसबुक पे वही ऐड आएँगे, इंस्टा पे वही ऐड आएँगे, आपको रील भी वैसी ही देखने को मिलेगी। Like आजकल अपन फोन पे भी, फोन बंद है, अपन कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो ऐड शो करता है। वैसा और ऐड शो करे तो आपका जो डेटा है वो साइमल्टेनियसली मॉनिटर हो रहा है विदाउट योर कंसेंट। सो एथिकल हैकिंग या हैकिंग जैसी हमको दिखती है वैसी नहीं होती। मूवीज में कुछ और दिखाया जाता है बिकॉज़ उनको एक सिनेमैटिक विजुअल क्रिएट करते हैं। बट जब आप एक्चुअली हैकिंग करते हो तो यू विल गेट टू नो कि इंस्टाग्राम ऐसे हैक नहीं हो जाता कि आपने टर्मिनल में 2 कमांड टाइप की हैक दिस पासवर्ड कुणाल's अकाउंट एंड आई विल प्रोवाइड द कुणाल's यूजरनेम एंड देन अकाउंट वाज हैक्ड। सो हैकर ऐसा नहीं कर सकता। यस, दे have to manipulate the data somewhere. They have to find some vulnerabilities and then they will use the vulnerability to hack the Instagram. मैं ये नहीं कहता कि अकाउंट हैक नहीं हो सकता, अकाउंट हैक हो सकता है, बट जैसा हमको दिखाई देता है वैसा नहीं। उसकी प्रोसेस कुछ अलग हो सकती है। प्रोसेस अलग होता है, प्रोसीजर्स अलग होते हैं, मेथोडोलॉजीज अलग होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर। सो वो आपकी जो रियलिटी है, वो आपका जो देखा है आपने, रील और रियलिटी में यही डिफरेंस। कुछ लोग है ना स्मार्ट बनते हैं और जैसे कि कोई वेबसाइट पे विजिट करा और वो कुकीज के लिए अगर अलाउ डिसअलाउ तो डिसअलाउ कर देते हैं और सोचते हैं कि हमारा तो कुकी सेव ही नहीं हो रहा, बट फिर भी वो सेव होता है। बहुत सेव होता है बैकग्राउंड में। जैसे आपने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन देखी होंगी, लाइक कैलेंडर, आपने कोई थर्ड पार्टी कैलेंडर इंस्टॉल किया, दे विल आस्क यू टू प्रोवाइड द कैमरा परमिशन। हाँ। कैलेंडर का कैलेंडर कैमरा है, आपका कैलेंडर को कैमरे की परमिशन मांग रहा है, वो कॉन्टैक्ट की परमिशन मांग रहा है, फाइल एक्स मैनेजर की परमिशन मांग रहा है। और अभी जैसे काफी सारे जो जब ये लीगल इश्यूज क्रिएट होने लगे, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस ने ये किया कि वो आपको फीचर देते हैं कि यू टर्न ऑफ दैट एक्टिविटी। हाँ। पर ये बहुत कम लोगों को पता है। तो जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आपका डेटा कॉन्स्टेंटली मॉनिटर होगा। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि जितनी भी ऑलमोस्ट आप कंपनी देखते हो ना, तो दे आर या तो वो आपका चाइनीज होंगी या फिर वो कोरियन होंगी या सिंगापुर से ऑपरेट होंगी, ठीक है? और हम बहुत सारे जैसे फैंसी एप्स बहुत इंस्टॉल करते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव इंस्टॉल्ड फिल्टर्ड एप्लीकेशन जो आपके फेस फिल्टर करती हैं, या फिर बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे जो जब मतलब जैसे थीम चेंज कर देते हैं। तो क्राइम जो है वो वेब से शिफ्ट होकर मोबाइल पे आ चुका है। तो अब हैकर्स भी जितना कुछ डेवलप कर रहे हैं ना, तो वो मोबाइल बेस्ड अटैक जनरेट कर रहे हैं।
एपी के आपको मोड एपी के आने लगे, सुना होगा तुमने, मोड एपी के आते हैं, हर किसी का मोड दे एपीके दे आर कस्टमाइज्ड और वो इंटीग्रेटेड होते हैं ट्रोजन के साथ या पर्टिकुलर रैंसमवेयर के साथ। तो विदाउट योर कंसेंट, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपका कंसेंट है या नहीं, आपको नहीं Consent पता, हम ही दे रहे हैं। कंसेंट हम दे रहे हैं उसको, बट हमको पता नहीं कि हम क्यों दे रहे हैं, दे आस्क इट, वी डिड। सो ये है कुछ डिफरेंस। How to be secure from all of these? अवेयरनेस, सबसे सिक्योरिटी में सबसे सिक्योर रहने का जो तरीका है वो अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो, लाइक एक टैगलाइन था कुछ टाइम पहले, तो एक शो आता था, उसका टैगलाइन था थिंक बिफोर यू क्लिक। हम्म। अगर आप क्लिक करने से पहले सोच रहे हो कि क्यों, या आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि वाई, Why? तो फिर आप बहुत सारे जो स्कैम है, अटैक्स हैं, बहुत सारी चीजों से बच सकते। आपके पास व्हाट्सएप पे कोई लिंक आया, आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि क्यों आया ये लिंक। सपोज आई सेंड यू ए लिंक टू सम पर्टिकुलर पर्सन व्हिच आई डोंट नो, ठीक है, एक ऐसा पर्सन, एक रैंडम पर्सन ने मुझे कोई लिंक भेजा कि इस लिंक पे क्लिक करके आपके खाते में 50 रुपए, आपके अकाउंट में 50 रुपीज डिपॉजिट हो जाए। तो अगर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों, या मैंने जब कुछ से कुछ मांगा ही नहीं, तो कोई मुझे क्यों देगा, तो 50 रुपए देगा। Why would I click on that link? आजकल फ्री में पेन ड्राइव में नहीं मिलता है, और समवन गिविंग यू समथिंग, हाँ। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, थिंक बिफोर यू क्लिक इज द टैगलाइन। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीजों से बच। आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के साथ काम किया? नॉट पर्टिकुलरली आई विल वर्क विद देम, बट यस आई ट्रेन्ड देम एज एन गेस्ट लेक्चर। सो सीडीटीएस में मैंने काम किया था 2016 टू 2018, और वहां पे मैं गेस्ट लेक्चरर की तरह मैंने काम किया था। सो माय वर्क इज टू गिव स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। कितना डिफिकल्ट होता है एक स्टूडेंट को पढ़ाना और एक पुलिस वालों को पढ़ाना? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एक्चुअली, बिकॉज स्टूडेंट जो न्यू जनरेशन है ना, दे आर टेक्निकल, और जो अपने रेस्पेक्टिव पुराने लोग हैं वो इतने टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल टर्म्स से उनको समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। वंस अगर आपने उनको टेक्निकल टर्म्स समझा दी, तो दे आर ईगर टू लर्न, कि जो नई चीजें हैं वो उनको तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं। बट आपको टेक्निकल टर्म्स उनको समझाना होगा, सो उसमें थोड़ी डिफिकल्टीज आती है, बाकी तो प्रोसीजर सेम ही है। As a cybersecurity career, which certifications we have to do and which not? So first decide like you want to go in blue teaming or red team. आप सबसे पहले डिसाइड करो कि ब्लू टीम में जाना है या रेड टीम में। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप बिगिनिंग लेवल के सर्टिफिकेशंस प्रिपेयर करो। अगर अपन ब्लू टीम पे बात करें तो इसी काउंसिल का SOC एनालिस्ट आता है, उसके बाद कॉम्प्टिया सिक्योरिटी का सिक्योरिटी प्लस है, ठीक है। रेड टीम में बात करो तो सर्टिफाइड एथिकल हैकर है, EJPT है, उसके बाद सेकॉप्स का है, उसके बाद आप TCM सिक्योरिटी का PNPT भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको लेवल अप करते जाना, पहले बिगनिंग लेवल, फिर इंटरमीडिएट लेवल, फिर एडवांस लेवल। तो आपका जो भी कैरियर पाथ है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सर्टिफिकेट चूज करनी चाहिए, और जब आप एक प्रो बन जाओगे तो फिर आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशंस को ग्रैब कर सकते मोस्ट हाइप साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन एंड व्हाई? हो। इन इंडिया सीए Why? माइंडसेट है कि अगर किसी के पास CH होगा तो वो एथिकल हैकर होगा, जबकि रियलिटी बहुत अलग है। जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, दे आर फोर्स टू चेक इफ द कैंडिडेट हैज CH और सर्टिफाइड और CA सर्टिफाइड। Like after all these certifications, people are still not getting job as a fresher. डिपेंड करता है कि आप जब सपोज करो कि सर्टिफिकेशन होना ही आपके स्किल्स को शोकेस नहीं करता, यू शुड हैव द कम्युनिकेशन स्किल। और बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम कि हमको कम्युनिकेट करना नहीं आता है। कि सपोज आई एम गिविंग द इंटरव्यू, और आजकल इंटरव्यू फेस टू फेस नहीं होते। तो जब फेस टू फेस इंटरव्यू होते थे तो आप अपना बॉडी पोस्चर, आप अपना बोलने का तरीका, आप अपने आई कांटेक्ट को मैनेज करते थे, या उन चीजों के बारे में हम सीखते थे। बट अभी जो इंटरव्यू होते हैं वो वर्चुअली होते हैं, लाइक ओवर कॉल है या फिर जूम मीटिंग है या माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ठीक है। तो वहां पर जो इंटरव्यूअर है, मे बी HR हो या टेक्निकल टीम हो, तो वो ये जानना चाहती है या देखना चाहती है कि अपार्ट फ्रॉम द सर्टिफिकेट और अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज, इफ यू आर एबल टू हैंडल द क्लाइंट, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। इफ यू आर नॉट पर्टिकुलरली डिलीवरिंग व्हाट यू हैव इन योर माइंडसेट, तो ये चीज उनको बहुत जल्दी पकड़ना लगती है। दे पर्टिकुलरली ऑब्जर्व इट वेरी वेल। तो अगर वो चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल में परफेक्ट नहीं हो, सो मे बी इफ यू हैव दोज सर्टिफिकेशंस, इफ यू हैव दैट नॉलेज, इफ यू हैव दैट एक्सपर्टीज, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग इट। सो नॉलेज के साथ साथ आपको कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज जो होती है, जैसे हम बोलते हैं कि लाइक इंग्लिश आना इज कम्युनिकेशन स्किल, नहीं, वो लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन करने का मतलब होता है कि आपको बात कैसे करनी है, इस तरीके से आप डिलीवर कर पा रहे हैं। Like, जो भी मेरे माइंड में चल रहा है, कैन आई डिलीवर इट टू यू एंड यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो कम्युनिकेशन स्किल पर आपको काम करना पड़ेगा, चाहे आप अपने हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, या व्हाटएवर लैंग्वेज यू प्रिपेयर्ड फॉर। सो कम्युनिकेशन स्किल इज द, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल प्लस अपने सर्टिफिकेशन दोनों को साथ में लेके चलोगे तो श्योरली यू विल गेट द जॉब।
despite of all these things, companies still want experience of 2-3 years in cybersecurity. सो ये तो एक माइंडसेट है, नैरेटिव है कि मुझे एक एक्सपीरियंस ही चाहिए, ठीक है? बट ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, दे हायर बेसिकली फ्रेशर्स। और आप ऐसा कर सकते हो कि आप इंटर्नशिप ज्वाइन एज एन इंटर्न आप काम करो कि आपको 2-3 मंथ्स या 6 मंथ्स का एज एन इंटर्नशिप करना है, तो उसमें आप अपने जो फ्रेशर टैग है उसको रिमूव कर सकते हो, देन यू विल गेट द एक्सपीरियंस और देन यू कैन अप्लाई। बट माइंडसेट क्या है ना कि स्टूडेंट को चाहिए हाई एलपीए जो, दे डू नॉट वांट टू वर्क इन लो एलपीए। बट ये भी सोचना होगा कि सक्सेस जो होती है, एज एन अगेन, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, वो एक जर्नी है। आप कंस्टेंटली कंटिन्यूअसली उस पर काम करोगे तो श्योरली इन 2-3 years यू विल गेट दैट। बिकॉज जब आप एक कॉलेज लाइफ से पास आउट होकर आते हो तो यू विल नॉट दैट आइडिया कि मुझे करना क्या है। यस ऑफ कोर्स यू हैव सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, क्योंकि जो आप सीख रहे हो और जो आप इंडस्ट्री में करोगे वो थोड़ा बहुत तो अलग होगा, क्योंकि उनकी अप्रोच अलग होगी, टूल्स अलग होंगे, माइंडसेट अलग होगा, सो वर्क कल्चर अलग होगा, तो उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक हमको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है? और आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो, आपके पास काफी सारे टेलीग्राम चैनल्स पे जॉब पेजेस मिल जाएंगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। अपने पास जो जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म्स है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। और अपना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है उसको थोड़ा ग्रो करो, लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसको आप एक्टिवेट करो, उसको ग्रो करो। एंड इफ यू आर पोस्टिंग डेली, नॉट पर्टिकुलर डेली, आप अगर वीकली अपने वर्क के बारे में पोस्ट कर रहे हो, लाइक व्हाट यू डू in regular life, you solved a CTF, you attend some conferences, you take participation on some kind of events, you build some tool, you got a bounty, right? So ये जब आप शोकेस करोगे लिंक्डइन पे तो आपकी स्किल्स और आपका जो प्रोफाइल है वो इनहेंस हो। तो हो सकता है कि किसी हायरिंग मैनेजर कोई डर सकता है। आप तक जाए, हायरिंग मैनेजर तक वो चीज पहुंचे, एंड दे विल हायर यू। लाइक आई विल गेट most of the messages from hiring managers like you have to deliver a training somewhere else, somewhere on this topic, so I get that because my profile is boosted। तो मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ कि मुझे मैं क्या कर रहा हूँ डेली लाइफ में, मैं क्या ट्रेन करता हूँ, मेरे पास अगर कोई अपना पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन है या मैंने प्रिपेयर किया है, या माई अगर बाजार में भी, मार्केट में भी कोई अपने पास डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको भी आप शोकेस कर सकते Any message of student or pros that is still stuck in no bounty? हो। कंसिस्टेंसी, पैशन हम्म। और परसिस्टेंस, कि आप पैशन रखो और कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहो, अपग्रेड करते रहो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, डिस्क्लोज रिपोर्ट्स पढ़ो, और सीटीएफ जितना हो सके हैंड्स ऑन करो। और उसके अलावा आपका जो सिक्योरिटी है वो तो एक लर्निंग प्रोसीजर है, अपग्रेड करते रहो, नॉट पर्टिकुलरली ऑन वन थिंग। आप वेब के, अगर आपको वेब आता है तो कोशिश करो कि आप एपीआई स्विच करो, आप अगर मोबाइल आता है तो कोशिश करो कि वेब स्विच करो। अगर आप क्लाउड भी पढ़ सकते हो, क्लाउड अभी नेक्स्ट बिग थिंग है, तो क्लाउड पढ़ सकते हो। देन अभी एआई आ रहा है तो एलएलएम टेस्टिंग हो गया, वेब 3 है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टेस्टिंग है, सॉलिडिटी है, तो ये सब कुछ कर सकते हो। तो जो प्रो रिसर्चर्स होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली अपग्रेडिंग देमसेल्व्स, और जो बिगिनर है वो ये नहीं करता। उसको ये लगता है कि बस मैंने इतना जो सीखा है वो काफी है, एंड देन दे आर इमीडिएटली जंप इनटू द बग बाउंटी। सो बग बाउंटी करो, बट उसके साथ साथ आप अपग्रेड भी करते हो। जैसे वेब के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, तो उसको आप डिवाइड कर दो ना, वेब के साथ बहुत ज्यादा भीड़ है, अपने पास वेब पे बहुत ज्यादा क्राउड है, तो आप अपना जो फोकस है वो मोबाइल पे शिफ्ट कर दो। मोबाइल में भी जैसे आपको एंड्रॉइड टेस्टर बहुत मिलेंगे, लेकिन आईओएस टेस्टर नहीं है। हाँ। आप आईओएस पे फोकस करो, आप क्लाउड पे फोकस करो, आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे आ सकते हो, आप ब्राउजर एक्सटेंशन प्लगइन टेस्टिंग पे आ सकते हो, ठीक है, एपीआई टेस्टिंग पे आ सकते हो। उसके अलावा आपके पास जो प्रोडक्ट टेस्टिंग है उन पे आप आ सकते हो, एआई हो गया, वैम 3 है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ब्लॉकचेन टेस्टिंग है, सॉलिडिटी टेस्टिंग है। तो बहुत सारी चीजें टेस्ट करने को, एज एन बग बाउंटी हंटर भी, तो उन सब टेस्टिंग लाइक एक पर्टिकुलर टारगेट है, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, इम्यूनिफाई सुना होगा, इम्यूनिफाई है, तो हैक एंड प्रूफ। हाँ। इन प्लेटफॉर्म्स पे जो आपको टारगेट मिलेंगे वो ब्लॉकचेन रिलेटेड ही है, तो वहां पे आपको क्राउड नहीं मिलेगा। क्राउड आपको H1 और क्राउड पे मिलेगा, लेकिन हैक एंड प्रूफ और इम्यूनिफाई पे क्राउड नहीं है, इतना क्राउड नहीं, क्योंकि वहां पे वेब3 कॉन्ट्रैक्ट की आपको स्कैन करने या टेस्ट। You are training mentor. I mean, what currently you are doing and what's your future plan? So recently I have started a series on SOC Analyst Helmet। और ये उन लोगों के लिए जिनको कैरियर पाथ नहीं पता है, या फिर वो साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर करना चाहते हैं बट उनको भी पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, या उनके पास पर्टिकुलर रिसोर्सेज नहीं है। सो आई हैव स्टार्टेड ए यूट्यूब सीरीज विच इज लाइव, यू कैन जॉइन इट एनी टाइम, रिकॉर्डिंग्स आर आल्सो अवेलेबल। एंड इस सीरीज में आपको एसोसी एनालिस्ट L1 का जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरा विद हैंड्स ऑन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी हैं, ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हो, और यू कैन मेक ए कैरियर इन एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग,
रेड टीम और ब्लू टीम। What do you tell 18-year-old Sumit Jain who just discover ethical hacking? यार और पढ़ना चाहिए था, लाइक एट दैट टाइम आई हैव दैट टाइम, क्योंकि इतना कुछ नहीं था, लाइक अभी मेरे पास यूट्यूब है, फैमिली है और जॉब है, सब कुछ संभालना होता है, बट दैट टाइम यू हैव होल ऑफ योर पर्टिकुलर टाइम, आपके पास 24 आवर्स में आपको सिर्फ पढ़ना ही है, अपार्ट फ्रॉम स्लीपिंग और डूइंग अ रेगुलर स्टफ। तो जब हम एक कॉलेज स्टूडेंट होते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा होता है, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो तो टाइम कम होता चला जाता है, तो आपको एक लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ करना होता है, बट जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो उस टाइम को आपको यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं अगर उस टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज कर पाता तो बहुत कुछ और इंटीग्रेट कर सकता था, कहीं और होते हैं। इंटीग्रेट कर सकता था, जहाँ पर मैं हूँ आई एम हैप्पी, मैं थोड़ा बहुत और इंटीग्रेट कर सकता, इंटीग्रेट होता हूँ मैं। किसी चीज का रिग्रेट, रिग्रेट होता है। हाँ मतलब इतना एफर्ट नहीं दिया जितना देना चाहिए था, मे बी शायद और बेटर मैं पढ़ सकता था, दैट टाइम टाइम था तो पढ़ सकता हाँ, बट उस टाइम रिसोर्सेज भी था, इतने नहीं थे। रिसोर्सेज नहीं थे यार, मेन क्वेश्चन इज रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं, Resources and guidance. गाइडेंस की नहीं थी प्रॉपर, अब तो बहुत कुछ अवेलेबल है, लाइक यू कैन आस्क मी व्हाट यू हैव टू डू, आई कैन टेल यू, ये आपका पाथ है, आपको ऐसे ऐसे चलना है, दैट टाइम में सब चीज अवेलेबल नहीं। Like you have 35K followers on LinkedIn. What you share that there on that platform? सो मेरे पास काफी सारे रिसोर्सेज है विच आई हैव कलेक्टेड अमॉन्ग रिसर्चर्स, और खुद के भी रिसर्चिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सो मैं लिंक्डइन पे काफी कुछ शेयर करता रहता हूँ, एंड अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ से आप उन रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप उन रिसोर्सेज के बारे में वीडियो फॉर्मेट में पढ़ सकते हो विद हैंड्स ऑन। इसके अलावा आप व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, सो ऑल द लिंक्स यू विल फाइंड इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। और लिंक्डइन को आप ज्यादा एक्सप्लोर कर लो, तो लिंक्डइन पे आपको काफी सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे, आपको गाइडेंस देखने को मिलेगी, इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको टूल्स की कमांड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है, आपको काफी सारा जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनसे रिलेटेड डेटा देखने को मिलेगा। सो लिंक्डइन इज पर्टिकुलरली यू कैन रीच आउट टू मी इफ यू मैसेज मी, लाइक इफ यू नीड सम गाइडेंस और इफ यू आर stuck with something, so I will help एनी टाइम अवेलेबल। anytime, 24/7। So guys, go and check out description. You will get all their links. अभी अगर कोई स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है तो आप उसको कौन सी ऐसी गाइडेंस देना चाहते हैं जो कोई नहीं दे रहा? Complete your basic structure first. First, start with networking और Windows ऑपरेटिंग। सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने की कोशिश करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में चल क्या है। Windows, Unix. विंडोज हो गया, फिर उसके बाद लिनक्स है और नेटवर्क, ये आपका बेस है। अगर आपका ये बेस क्लियर है और आपको समझ में आता है कि ठीक है मैं फैमिलियर इनसे, देन यू विल जंप इनटू द सर्विस। हम लिनक्स के जो कमांड्स हैं, लिनक्स का जो स्ट्रक्चर उसको समझते नहीं है, एंड देन हम डायरेक्टली टूल चलाना चाहते हैं, तो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम आएगा, आप और कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। आप बस जो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है या फिर जो कमांड अवेलेबल है बस उसी को ही कॉपी पेस्ट करो। After networking, what we have to prefer first? Linux. After networking, you should read Linux operating system, client side और server side both. और if you are not familiar with the OS, Windows OS, client side तो वो भी पढ़ना चाहिए। Thank you for coming in our podcast. Thank you so much सौरभ and Kunal for inviting me. बहुत अच्छा लगा कि कुछ शेयर करने को मिला, कुछ अब तुम्हारी ऑडियंस भी सीखेगी, ठीक है, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मे बी आपका भी ये पहला ही पॉडकास्ट था। यस इट्स कंप्लीटली न्यू टू मी, ये पहला ही पॉडकास्ट है, सो आई एम लिटिल नर्वस आल्सो, बट ठीक है सब कुछ अच्छे से हो गया। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, और हम ऐसे ही पॉडकास्ट लेके आएंगे ऐसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के साथ जो शेयर करेंगे आपके साथ एक्सपीरियंस और सीक्रेट। आज हमारे साथ थे सुमित सर, जो मेरे खुद के मेंटोर है, जिन्होंने मेरे को मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया कि कैसे करियर में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप इनका यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत सी चीजें सिखाई है। अभी लेटेस्ट में इनका एसओसी एनालिस्ट का एक प्लेलिस्ट भी आ रही है जहाँ से आप जाके एसओसी एनालिस्ट पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थिंक बिफोर यू Be aware, be safe. लर्न टुडे लीड टुमारो।